Hello, so let's read out the questions. Question says, if radius of Earth shrinks by 1%, then for acceleration due to gravity, option A, no change at poles. Option B, no change at equator. Option C, maximum change at equator. Option D, equal change at all locations. So according to question, हम बोला जा रहा है कि यदि रेडियस ऑफ अर्थ ये श्रिंक कर जाए बाय 1%, सो हम बता रहे हैं कि फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, और जो भी राइट ऑप्शन होगा उसे हमें चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ को इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि वी नो द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g is equals to gm divided by r का स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। So since from this point we can see that acceleration due to gravity is inversely proportional to the r square. So we have given that the radius of earth were to shrinks by 1%. Therefore we can express the new radius to be as r dash is equals to the initial radius minus 1% of r, क्योंकि 1% से रेडियस क्या कर गया है, श्रिंक कर गया। So it will be equals to r minus of 0.01 times of r. So it will comes out 0.99 times of r. So जो new acceleration due to gravity होगा g dash, this will be equals to gm divided by r dash का whole square. So this will be goes to gm divided by 0.99 का whole square टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर। सो इसको यदि हम कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 0.98 के अबाउट मल्टीप्लाई बाय जी एम बाय आर का स्क्वायर। ना जी एम बाय स्क्वायर क्या था, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। So we can clearly see g dash will become equals to g divided by 0.98. So to check whether the acceleration due to gravity of the surface is increases or decreases, we will subtract g from g dash. So g minus g dash will be equals to g by 0.98 माइनस में g हो जाएगा, यानी कि g dash minus g will comes out equals to 0.020 times of g। और यदि हम इसको परसेंटेज चेंज में निकालें, so we would say that कि g dash minus g divided by g, this will be equals to 0.020 मल्टीप्लाई कर देंगे 100, so it will comes about 2%। So therefore इससे हमें ये समझ में आता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है would increases due to shrinks in radius। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे बात करूं नॉर्थ यानी कि पोल और इक्वेटर, सो इट डज नॉट अफेक्ट टू एनी ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि हम अर्थ को कंसिडर करें, ठीक है, सो उसका रेडियस क्या हो रहा है, कैपिटल आर, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट एंड दिस वन विल बी द पोल। सो दोनों ही पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है आर, दैट इज बी सेम हियर। सो जितना परसेंट से श्रिंक वो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, उतना ही परसेंट से श्रिंक वो पोल पर भी होगा, ठीक है। सो दोनों लोकेशंस पर श्रिंकिंग सेम होगा,
सो दोनों ही लोकेशन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगा 2% से इंक्रीज कर जाएगा. So therefore we can clearly say acceleration due to gravity increases at all locations. वो सभी के सभी लोकेशंस, पोल्स बोलिए या फिर इक्वेटर बोलिए, हर एक लोकेशन पे वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. So according to this, if you try to match with the correct option, so देखिए no change at poles will become incorrect, no change at equator will be incorrect क्योंकि increase हो रहा है. So change तो होगा. Maximum change at equator, so definitely ये भी incorrect होगा क्योंकि दोनों ही यानी कि पोल पर भी और इक्वेटर पर भी दोनों पर ही वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. That is why option D, equal change at all locations will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.